नमस्कार, मैं दीपिका स्वागत करती हूँ आपका प्रोग्राम वीज़ा अब्रॉड में। दोस्तों, हर स्टूडेंट का कहीं ना कहीं ये सपना होता है कि वो बाहर जाए, बाहर जाकर पढ़े और पढ़कर ना सिर्फ अपना बल्कि अपने घर वालों का भविष्य उज्जवल करे। पर उनके सपने को धक्का उस समय लगता है जब वो पढ़ते हैं किसी गलत गाइडेंस में। हम अपने इस शो में आपको मिलवाते हैं देश के जाने माने इमिग्रेशन कंसल्टेंट से, जो आपको बताते हैं बाहर जाने के जेन्युइन तरीके, आने वाली प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस के बारे में। आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ अमेरिकन एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ चंडीगढ़ के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर NS आलूवालिया से। तो चलिए उनसे बात करते हैं और लेते हैं ढेर सारी इन्फॉर्मेशन। सर, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। सर, आज का टाइम काफ़ी बदल गया है। आज का टाइम पिछले टाइम से काफ़ी चेंज हो गया है। आज के यूथ में काफ़ी प्रेशर है, हर कोई आगे रहना चाहता है और ऐसा हो भी क्यों ना, कंपटीशन जो बढ़ गया है, दुनिया छोटी सी होती जा रही है। जो चीज़ कल हमारे लिए इम्पॉसिबल थी, टेक्निकल एडवांसमेंट के कारण आज वो हमारे लिए बिल्कुल पॉसिबल है। सर, आप काफ़ी लंबे समय से बच्चों को बाहर जाकर पढ़ने के लिए गाइड कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये शो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि बाहर जाकर पढ़ने के लिए उनको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, कैसी प्रॉब्लम्स उनको आती हैं और उनके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर भेजने की सोच रहे हैं या जो बच्चे बाहर जाकर पढ़ने की सोच रहे हैं, उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बहुत दिलचस्प सवाल आपका दीपिका जी। पहले तो दर्शकों, आपको मेरा नमस्कार। और मैं बताना चाहूँगा कि जिन्होंने भी बाहर जाके पढ़ाई करनी है, उनके लिए 10 चीज़ों का सोचना बहुत आवश्यक है। ये 10 चीज़ें क्या हैं, गौर करिएगा। पहली चीज़ तो ये होती है कि जिन्होंने बाहर जाना है उनको ये देखना होता है कि उनकी अभी की क्वालिफ़िकेशन क्या है। या उन्होंने 10th की है, 12th की है, ग्रेजुएशन की है या पोस्ट ग्रेजुएशन की है, उसके मुताबिक प्लानिंग शुरू की जाती है। जो दूसरी चीज़ इसमें सामने आती है वो है हमारा कि आपके एजुकेशन में अगर कोई गैप है, कई बार हम किसी रीज़न की वजह से कोई साल ड्रॉप कर देते हैं, हम जॉब करने लग पड़ते हैं या तबीयत ख़राब हो गई, तो उसके हिसाब से भी बहुत कुछ प्लानिंग चलती है कि अगर आपका गैप है तो आपने किस तरीके से अप्लाई करना है और कहाँ पे करना है। अगली चीज़ जो देखने लायक होती है वो होती है कि आपका अल्टीमेट एम क्या है, यानी कि आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, क्या उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं, उसको ध्यान रखना ज़रूरी है। चौथी चीज़ जो आपने ध्यान रखनी है वो ये होती है कि कई लोगों के विदेशों में रिश्तेदार रह रहे होते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपके कोई ऐसे रिश्तेदार हैं या निकटवर्ती दोस्त हैं जो किन्हीं मुल्कों में सेटल्ड हैं, तो आपको उसमें बहुत सारी हेल्प हो जाती है। पहली हेल्प तो ये होती है कि जब आप वहाँ जाके पढ़ाई करते हैं तो आपका रहने का जो खर्चा है, हॉस्टल का या फ्लैट किराए पे लेने का, वो आपका तकरीबन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आपके अपने लोग वहाँ रह रहे होते हैं। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब आपके लोग वहाँ रह रहे होते हैं तो वहाँ का जो वातावरण है, जो सोसाइटी है, उसमें आपको घुलने मिलने में आसानी हो जाती है, क्योंकि उनको तौर तरीके पहले पता होते हैं और आपको उससे वो अवगत करा देते हैं। इसके अलावा जो चीज़ देखने वाली होती है कि आप कौन से विषयों में निपुण हैं, यानी आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स कौन से हैं, क्योंकि जो भी इंसान बाहर जाके पढ़ेगा वो कोई ना कोई कोर्स या प्रोग्राम चूज़ करेगा। तो ये जानना बहुत आवश्यक होता है कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स कौन से हैं, ताकि उसके हिसाब से आप प्लानिंग कर सकें कि कहाँ पढ़ना है और यूनिवर्सिटी में पढ़ना है या कॉलेज में पढ़ना है। इसके अलावा अगली चीज़ जो होती है देखने वाली वो होती है कि क्या आपने आइल्स या टोफल, जो ये इंग्लिश के टेस्ट होते हैं, ये आपने दे रखे हैं। अगर दे रखे हैं तो आपका स्कोर कितना है, क्योंकि आप जानते होंगे दर्शकों कि बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की ये रिक्वायरमेंट हुआ करती है कि आइल्स में या टोफल में इतना स्कोर अगर हो तभी आपको वो दाखिला देते हैं, अन्यथा नहीं देते। इसलिए ये जानना और ये तय करना बहुत आवश्यक हुआ करता है। अगली चीज़ जो है कि आपने जो पिछला इम्तिहान दिया, जैसे अगर आपने 12th पास की है तो 12th में आपके कितने प्रतिशत अंक आए थे, आपका परसेंटेज क्या था, उस पर भी निर्भर करता है कि आपकी एडमिशन कहाँ हो सकती है। और दोस्तों, इसके अलावा एक ज़रूरी चीज़ होती है कि आपका बजट कितना है। देखिए, हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज, हर देश में खर्चा अलग अलग है। हालांकि आप लोन लेके पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अपनी बजट के बारे समझना, उसका ज्ञान होना, ये अति आवश्यक है आपके लिए। इसके अलावा दोस्तों, एक चीज़ और होती है कि आप जो विदेश जाके पढ़ना चाह रहे हैं, अंततः आपका लक्ष्य क्या है। क्या आप वहीं सेटल होना चाहते हैं या आप वापस हिंदुस्तान आना चाहते हैं। इस बात पर मैं ये तवज्जो दूंगा। क्यों?
आज हिंदुस्तान, हमारा प्रिय भारत, दुनिया में अपना एक नाम बना चुका है। बड़े बड़े देश जो अपने आप को बहुत पावरफुल मानते थे, आज आप अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी पे न्यूज़ सुनते हैं, आज वैसे देश इंडिया के साथ संधि करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनके अच्छे रिलेशन हो इंडिया के साथ। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो साबित हो चुकी है कि वो दुनिया भर में एक नामी अर्थव्यवस्था है। तो अगर आप विदेश पढ़ने जा रहे हैं, अगर आप वहाँ सेटल होना चाहते हैं, यह आपकी इच्छा है। नहीं तो हिंदुस्तान में भी बहुत सारे ऐसे मौके हैं जो जब आप बाहर से पढ़ के वापस वतन आएंगे तो यहाँ आप या तो अच्छी नौकरी या आप बहुत अच्छा व्यापार सेटअप कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है समझना कि आप वहाँ सेटल होना चाहते हैं कि वापस आना चाहते हैं। और इन 10 चीज़ों में से जो लास्ट चीज़ है वो है वीज़ा इंटरव्यू। देखिए, जब भी आप बाहर जाते हैं, बाहर जाने के लिए आपको वीज़ा चाहिए होता है और 90% केसेस में वीज़ा इंटरव्यू देनी पड़ती है। मैं 100% इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि आज भी कुछ ऐसे देश हैं जहां आप बिना वीज़ा इंटरव्यू दिए उन देशों में जाके पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा मैं उसके बारे में बातचीत करूंगा आपके साथ में। फिलहाल चूंकि जैसे दीपिका जी ने पूछा कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो ये 10 चीज़ें हैं दोस्तों, और 10 चीज़ों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं फेमस इमिग्रेशन कंसल्टेंट मिस्टर NS आलूवालिया। अगर आपके दिल में कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप इन्हें फ़ोन कर सकते हैं। बेशक अभी कर सकते हैं या बाद में, जब भी आपको समय मिले आप फ़ोन कर सकते हैं। इनके फ़ोन नंबर्स टीवी स्क्रीन पर है। अगर आप इनसे पर्सनली मिलना चाहें तो उनके एड्रेस भी टीवी स्क्रीन पर है। अगर आप उनको मेल करके अपने क्वेरीज का सॉल्यूशन पूछना चाहें तो उनका ईमेल ID भी टीवी स्क्रीन पर है। एक बार मैं भी बता देती हूँ उनके फ़ोन नंबर। उनके फ़ोन नंबर है 9316226640, 9356066030। आप फ़ोन कर सकते हैं। इनके फ़ोन नंबर्स टीवी स्क्रीन पर है। मिस्टर आलूवालिया, आपने जो 10 चीज़ों के बारे में बताया, मुझे उम्मीद है कि दर्शकों ने ध्यान से सुना और उनको काफ़ी हेल्प होगा अपना डिसीज़न लेने में। सर, भारत में कहीं ऐसे गांव हैं, कहीं ऐसे पिछड़े वर्ग हैं जहां पर कई ऐसे बच्चे हैं जिनमें कुछ कर गुजरने की एक आग है, पढ़ाई की एक लगन है। वो भी दूसरे बच्चों की तरह बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, बाहर जाकर पढ़कर ना सिर्फ अपना बल्कि अपने घर वालों का नाम रोशन करना चाहते हैं। पर यहाँ पर दिक्कत आ जाती है अंग्रेज़ी की। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कितना ज़रूरी है। टीवी स्क्रीन पर है मिस्टर आलूवालिया, मैं आपसे जाते जाते एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी स्कॉलरशिप के बारे में। स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति एक अच्छा ऑप्शन है स्टडी करने के लिए। इससे माँ बाप को भी ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता है। तो मैं चाहूँगी कि आप इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारे दर्शकों को बताएं कि उन्हें स्कॉलरशिप कैसे कैसे मिल सकती है। जी, ये बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है और हर पेरेंट्स के मन में ये विचार आया करता है कि अगर हमारे बच्चे को स्कॉलरशिप मिल जाए तो हम पे जो आर्थिक भार है वो कम हो जाएगा। तो दर्शकों, मैं आपके साथ एक ये बात साझी करना चाहता हूँ कि स्कॉलरशिप लेने का एक तरीका हुआ करता है। स्कॉलरशिप्स कई तरह की होती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम USA की बात करें, USA में मूल रूप से 2 तरह की स्कॉलरशिप्स हैं। इन 2 तरह की स्कॉलरशिप्स के अंडर बहुत सारी और टाइप्स हैं, लेकिन 2 मूलतः कौन सी हैं? एक है एकेडमिक स्कॉलरशिप और दूसरा है स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप, या उसको हम एथलेटिक स्कॉलरशिप भी कहते हैं। जो ये एकेडमिक स्कॉलरशिप है, ये कैसे दिया जाता है और इसके क्या क्या कंडीशंस हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आपको जिक्र करता हूँ। एकेडमिक स्कॉलरशिप देते वक्त जिन चीज़ों का ध्यान वहाँ के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ रखती हैं वो ये हैं कि जिस विद्यार्थी ने अप्लाई किया है स्कॉलरशिप के लिए, उसके पिछले इम्तिहानों में कितना प्रतिशत उसके अंक थे, यानी कि वो कितना अच्छा स्टूडेंट था। आमतौर पे अगर आपका स्कोर, आपका परसेंटेज पिछले इम्तिहानों में 70 या 75%, 70 या 75% से अधिक है तो आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो चीज़ देखी जाती है वो है कि आपने वहाँ आके कौन सा कोर्स चूज़ किया है, कौन सा प्रोग्राम आप करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनको वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस प्रमोट करते हैं काफ़ी ज़्यादा। तीसरी चीज़ ये देखी जाती है कि जब आप अपने देश में पढ़ाई कर रहे थे, जब आप विद्यार्थी थे, उस वक्त आपने लोगों की सेवा करने में कितना योगदान दिया।
अब देखिए ये बड़ी अजीब सी चीज़ लगती है सुनने में कि लोगों की सेवा, हम इसको कम्युनिटी सर्विस कहते हैं या इसको हम सोशल सर्विस भी कह सकते हैं। इस चीज़ को यूएसए की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस बहुत तवज्जो देते हैं। तो अगर आप किसी एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं या किसी चैरिटेबल संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, तो दर्शकों, खासकर प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जो बेसहारा लोगों की मदद करने का, अनाथ बच्चों की मदद करने का, वृद्ध आश्रम में जाके वृद्धों के साथ कुछ समय बिताते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो इसका प्रूफ ज़रूर लीजिए। उस संस्था से कोई ना कोई एक सर्टिफिकेट ज़रूर लीजिए। कुछ एक आपके पास में फोटोग्राफिक एविडेंस होना चाहिए, ताकि जब आप अप्लाई करेंगे स्कॉलरशिप के लिए तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है। और स्कॉलरशिप की जो रकम है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। हो सकता है आपको 20% मिले, हो सकता है 50% मिले, हो सकता है 100% मिले। अभी हाल में मेरी एक विद्यार्थी दिल्ली से यूएसए गई पढ़ने के लिए, तो उसको जब एडमिशन ऑफर्स आई तो उसको 5 यूनिवर्सिटीज़ ने ऑफ़र दिया कि आप हमारे पास पढ़ने आइए। उन 5 में से एक यूनिवर्सिटी ने उसको 100% स्कॉलरशिप दी कि आपसे हम कोई फ़ीस नहीं लेंगे, आप बस हमारे पास पढ़ने आ जाइए, क्योंकि आपके जो अंक हैं वो बहुत प्रभावी हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे विद्यार्थी बने। लेकिन अंततः उसने उस कॉलेज में और या उस यूनिवर्सिटी में जाना उपयुक्त ना समझा। उसका कारण क्या था कि जहाँ वो पढ़ने गई वहाँ उसकी मौसी रहती थी उस शहर में, और उसको लगा कि घर का खाना, घर का माहौल, मौसी जी पास में होंगी, और वहाँ भी उसको स्कॉलरशिप मिली, लेकिन 100% नहीं मिली, अराउंड 50% मिली। तो उससे भी वो संतुष्ट थी और उसने उसको अडॉप्ट किया। तो इस तरह से स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आपके दिल में कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप इन्हें फ़ोन कर सकते हैं। बेशक अभी कर सकते हैं या बाद में, जब भी आपको समय मिले आप फ़ोन कर सकते हैं। इनके फ़ोन नंबर्स टीवी स्क्रीन पर है। अगर आप इनसे पर्सनली मिलना चाहें तो उनके एड्रेस भी टीवी स्क्रीन पर है। अगर आप उनको मेल करके अपने क्वेरीज का सॉल्यूशन पूछना चाहें तो उनका ईमेल आईडी भी टीवी स्क्रीन पर है। एक बार मैं भी बता देती हूँ उनके फ़ोन नंबर। उनके फ़ोन नंबर है 9316226640, 9356066030। आप फ़ोन कर सकते हैं। इनके फ़ोन नंबर्स टीवी स्क्रीन पर है। मिस्टर आलूवालिया, आप हमारे शो में आए और आपने हमें इतनी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थे मिस्टर NS आलूवालिया, जिन्होंने हमें बताया कि जो पेरेंट्स अपने बच्चे को बाहर भेजना चाहते हैं या जो बच्चे अपने भविष्य उज्जवल करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, मुझे उम्मीद है कि उनको आज का शो बहुत पसंद आया होगा। मिस्टर आलूवालिया ने जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दी वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मैं लेती हूँ इजाज़त, पर वादा करती हूँ आपसे मिलने का कल इसी टाइम पे, इसी शो पे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।